नाश्ते वाली जब टेबल लगी हुई थी। हाँ माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को जिधर-जिधर भी आप लोग हैं, सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज नाश्ते में मैंने अरहम के लिए और असद के लिए, दोनों के लिए ही फ्राई अंडा बनाया है और साथ में एक-एक टोस्ट इन्हें गर्म कर दिया है। हमारा टोस्टर का वही इशू है, बीच में ठीक हो गया था, आजकल फिर यही होता है कि जब भी इसे मैं वो टोस्टर को दुरुकन करती हूँ, नीचे कनफ दुरुकन करती हूँ तो हमारी बिजली बंद हो जाती है। तो आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था। तो अब देखते हैं, अब नया ही लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल वैसे हमारे हमसाया ने ये ठीक करके दिया था तो कुछ अर्सा ठीक चला, लेकिन अब फिर इसमें कोई वाकल कॉन्टैक्ट सा हो गया हुआ है। तो अरहम जा रहा है माशाल्लाह से स्कूल। अभी ये स्कूल चला जाएगा और समी के पहले 2 घंटे फ्री हैं। समी एक्चुअली हो गया हुआ है 11th क्लास में। इनका एक तरह से कॉलेज वाले सिस्टम है, तो इसके कभी 2 घंटे फ्री होते हैं, पहले 2, कभी दरमियान में 2, कभी अज़ो इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। अब आजकल नाश्ते पे मैं असद और अरहम ही होते हैं सुबह टाइम। किंजा की अपनी टाइमिंग है और समी की अब अपनी टाइमिंग है। तो बच्चों को स्कूल भेज के मैं भी चली गई थी जॉब पे, तो अब मैं वापस आई हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। मेरी एक फ्रेंड आई हुई है फ्रैंकफर्ट से, और इन लोगों ने ये भी अफसोस के लिए आए हुए हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बड़ा अचानक हमें ये प्लेजेंट सा सरप्राइज़ दिया है। मैं जॉब से आई हूँ तो माशाल्लाह से आगे घर में मेहमान थे। इतना शुक्र है कि किंजा घर में थी, उसकी आजकल वेकेशन चल रही है तो वो घर में थी। और मेरी एक और फ्रेंड, उसकी इधर हमारे सिटी में थी अपॉइंटमेंट स्कूल, बच्चे किसी के साथ इसकी ऑर्गन क्लिनिक में आंखों वाले डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। तो वो भी माशाल्लाह से इधर आई हुई है, अपने छोटे बेटे के साथ ही आई हुई है। और इसका जो सबसे छोटा बेटा है वो और अरहम, एज का उनका काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो तो माशाल्लाह से भी क्लास 3 में है शायद और अरहम क्लास 7th में है। इसके अलावा समी के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है। ये मिलके इकट्ठे प्ले स्टेशन खेलते हैं, फीफा जो भी चल रहा हो तो ये खेलते हैं। तो फिर मेहमान आ गए थे तो मैंने फिर फटाफट जल्दी में खाना बनाना था। पहले तो आके मैंने खुद नाश्ता किया, जो मैंने थोड़ा सा कुछ खाना होता है वो खाया। किंजा ने टेबल सजाया हुआ था मेरे आने तक, ब्रोचने वगैरह मंगवा के रखी हुई थी और मेहमानों ने भी, हम सब ने मिलकर फिर पहले ब्रोचने खाई हैं और फिर बाद में फटाफट ये जो गोश्त को निकाला। और फिर इतना शुक्र है कि मेरी जो दूसरी फ्रेंड आई हुई थी, जो मेहमान आई उन्हें तो हमने कहा है कि आप बैठे रेस्ट करें, आप लोग काफ़ी सफ़र करके आए हुए हैं। हमारे से यहाँ से हमारे घर तक फ्रैंकफर्ट का जो है फ़ासला वो तकरीबन 400 किलोमीटर का है। तो उनसे तो मैंने खैर कुछ नहीं करवाया, लेकिन मैंने और मेरी जो दूसरी फ्रेंड आई हुई थी हमने मिलके फटाफट खाना बनाया। मैंने भुना हुआ गोश्त बना लिया था, ये फ्लूगल बनाए थे जो ओवन में, यानी चिकन विंग्स बनाए थे, पुलाव बनाया था। पुलाव का भी ये इशू हो गया था कि मेरे जो अपने बासमती चावल हैं वो ख़त्म थे। फिर किंजा को भेजा, वो लीडर से जाके वो जो बासमती चावल पैकेट सा जो मिलता है वो लेके आई थी। तो वो फिर इतने कोई अच्छे नहीं बने, इतने खिले खिले नहीं बने। लेकिन साथ में ये मेरी जो गेस्ट आई हुई थी, ये फ्रैंकफर्ट से आते हुए मेरे लिए भिंडियाँ लेके आई थी, हरी मिर्चें थी, करेले थे और मिठाई वगैरह लेके आई हुई थी। तो वो साथ में मैंने फिर थोड़ी सी भिंडियों का सालन भी फटाफट बना लिया था। यानी हमने तकरीबन कह लें कि 2 घंटे में ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। और मैं आती हूँ तकरीबन 12:10-15 पे घर आती हूँ, तो हमने 2:15 बजे खाना जो है ना वो सर्व कर दिया था। माशाल्लाह हम लोग काफ़ी क्विक थे। इस तरह से अचानक खाना बनाना पड़े तो सिर्फ जो गोश्त है उसको ही ऑफ टॉकन होने में, यानी पिघलने में जो टाइम लगता है, वरना एट अ टाइम मैं 3-4 चूल्हे चला लूँ और बकोफन भी चला लूँ तो खाना फटाफट वैसे बन जाता है। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरी दोस्त आई हुई थी, जो जिसकी इधर अपॉइंटमेंट थी, उसकी मौजूदगी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है माशाल्लाह। कहाँ 2 हाथ और कहाँ 4 हाथ। और किंजा भी हमारे साथ लगी हुई थी, सलाद वगैरह या चटनियाँ वगैरह या रायता वगैरह जो है वो किंजा ने बना दिया। तो बाकी काम हम सब ने कर लिया। और ये जो मेरी फ्रेंड फ्रैंकफर्ट से आई हुई थी, दिनों के बाद इन्होंने बच्चों को देखा है, बच्चे स्कूल से आए हैं, वो भी इतने खुश हुए हैं कि आंटी आई हुई हैं। और ये भी काफ़ी खुश हो रही थी बच्चों को देख के, क्योंकि 2 साल के बाद इन्होंने देखा है बच्चों को, तो माशाल्लाह से इन्होंने हाइट अपनी खींची हुई है। सम्मी जब इन्होंने लास्ट टाइम देखा था तो वो छोटा सा था, माशाल्लाह वो बड़ा हो गया हुआ है। असद अरहम के साथ भी ऐसे ही है। तो ये पहले इधर रहती थी हमारे सिटी में ही, लेकिन
2019 की ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हुए हैं। इन्होंने इधर वाला अपना घर बेच दिया था और उधर फ्रैंकफर्ट में अपना घर ले लिया हुआ है। इनके बच्चे माशाल्लाह से सारे मैरिड हैं, ऑन जॉब हैं और माशाल्लाह से ये कैसे सब पोतों वाली हैं ना ये एज इनकी कोई इतनी नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में शादी होगी हुई है और माशाल्लाह से बच्चे वगैरह सारे इन्होंने जल्दी टाइम पे ब्याह दिए हैं। एक तरह से ये माशाल्लाह से फ़ारग हैं, तो बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके। बच्चे भी अपना पुराना टाइम बच्चे सारा, अब तो खैर ये चली गई थी, ये रात रही थी, एक रात रही थी, चली गई थी, लेकिन बच्चों ने बाद में भी कितने दिनों तक इन्हें याद करते रहे हैं। और इवन जिस दिन इन्होंने सुबह जाना था तो सुबह सारे मेरे से तसल्ली लेके गई हैं कि आंटी अभी रहेंगी ना, तो मैंने उन सबसे यही कहा कि हाँ आंटी अभी इधर ही हैं, शाम को जाएंगे। लेकिन शार उनके पास टाइम नहीं था, वो बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही चली गई थी। तो 1-2 दिन बच्चों ने काफ़ी वैसे ना याद किया है इन्हें। ऐसे ही है वैसे, हम मेरे साथ भी ऐसे ही था कि जब कोई घर में मेहमान आ जाता होता था ना, तो दिल ही नहीं करता था कि वो जाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मेरे बचपन में भी ऐसे ही था कि जब कोई घर में मेहमान आ जाता है ना, तो माएँ जो हैं वो इतना को ख़ास ध्यान नहीं देती हैं बच्चों की तरफ। वो लोग का सा घर का माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है, वो जो पाबंदियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब ये आंटी, इनकी जो फ्रैंकफर्ट वाली आंटी आई हुई थी, बच्चों ने बगैर मुझे बताए कारी साहब से भी छुट्टी कर ली, और हमने अपने फुटबॉल पे जाना था वो उधर भी नहीं गया, असद ने अपने हैंडबॉल पे जाना था वो भी नहीं गया, जिम से भी छुट्टी कर ली इन्होंने, यानी सही वो यूज़ किया ऐसे। तो ये जो सीन है, बाद में मैं और ये मेरी जो फ्रेंड थी, हम लोग वॉक पे चले गए थे, काफ़ी हमने गपशप लगाई रास्ते में, और रात को फिर हम लोग टाइम पे ही सो गए थे, क्योंकि मैंने सुबह फिर उठ के जॉब पे जाना था। तो ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है। फिर नेक्स्ट डे का है। आंटी भी इनकी बैठी हुई है बच्चों की, और इनके लिए मैं बच्चों को नाश्ता बना दी है। और ये देखें कितने गौर से ये आंटी की बातें सुन रहे हैं ना। इन बच्चों की मेमोरी में जब ये यहाँ होती थी, ये बहुत छोटे छोटे होते थे। एक दफ़ा 2009 की बात है, तब तो अरहम था भी नहीं माशाल्लाह। असद छोटा बेबी था, असद को मैं साथ ले गई थी पाकिस्तान, मुझे जाना पड़ा था, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी। तो किंजा और सैफ और समी 1 वीक तक आंटी के पास रहे थे इधर, और इन्होंने इनका ध्यान रखा था। और वैसे भी हमारा आपस का, दोनों घरों का बहुत आना जाना था। बच्चे एक तरह से कह लें कि इनके हाथों में पले बड़े हैं। अब तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब छोटे छोटे होते थे इन्होंने सारा कुछ वो मेरा देखा हुआ है। अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि इनका एक बेटा और पोता भी माशाल्लाह से साथ आया हुआ था। तो जेंट्स जो थे वो इनके, मेरे हस्बैंड की भी फ्रेंड है, और इनकी जो मेरी फ्रेंड आई थी उनके भी हस्बैंड के भी वो दोस्त हैं, मुश्तरका ही दोस्त कह लें। उनके घर में रहे थे ये लोग, और बेटा इनका अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया था, और ये और इनका छोटा पोता था कोई 4-5 साल का, वो हमारे पास रहा था। तो ये सुबह फिर जेंट्स के लिए कुछ नाश्ते में बनाना था, तो मैंने तो कीमा निकाला हुआ था, लेकिन ये मेरी फ्रेंड कहने लगी कि नहीं वाइट चने बनाते हैं, तो वो मुझे चीज़ें आप बेसमेंट से ला दो तो मैं बना लेती हूँ। इन्हें पता था कि मैंने अब जॉब पे जाना है। मैं एक्चुअली पिछले दिनों सिक लीव पे रही हूँ, अगर ऐसा ना इशू होता तो मैंने आज नहीं था जाना, लेकिन फिर मुझे जो काम का जो मसला होता है वो तो फिर होता है। ये नहीं पता था कि मैं जॉब पे जाती हूँ। तो फिर बाद में मैं तो चली गई थी जॉब पे, और ये लोग इन्होंने नाश्ता वगैरह इन्होंने ही करवाया है सबको, और फिर मेरे आने तक ये चने वगैरह बना के रखे हुए थे इन्होंने। और मैं जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ तो इनकी भी वापसी की तैयारियाँ थी, इन लोगों ने चीज़ें अपनी वगैरह, मुझे ये लगता था कि ये दिन एक रहेंगी, शाम तक रहेंगी और शाम को जाएंगी। रात में हमने ये प्लान किया था। मेरा दिल था इन्हें लेके मैं हॉलैंड वगैरह जाऊंगी और ज़रा थोड़ा अच्छा दिन गुजारेंगे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, इनके बेटे को कोई काम था या जो भी था। ये लोग फिर, मैं जैसे ही मैं आई हूँ जॉब से तो इन लोगों ने अपनी तैयारी पकड़ी हुई थी, तो फिर ये भी जल्दी चले गए थे। तो बच्चे जब स्कूल से आए हैं इतने वो अफसरदा कि आंटी चली गई हैं। सुबह तो वो कह रही थी कि हम रहेंगे, तो ये तो वो बच्चे पता ही है आपको कि फिर कैसे वो इधर आता जाता तो है, कोई ना कोई आ जाए, तो फिर उन्होंने सही इन्हें मिस किया। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।